हेलो दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी के बीच फिर से उपस्थित हमारे YouTube चैनल बायोलॉजी बूम्स में। आज हम लोग जानेंगे बायोलॉजी बूम्स में अगला टॉपिक्स पौधों में पोषण, यानी कि हम लोगों ने बारी बारी स्टेप बाय स्टेप सभी क्वेश्चन को सॉल्व करते आया। आज हम लोग जानेंगे कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होती है और यह प्रक्रियाएं क्या कहलाती हैं। तो आइए हमारे साथ आप अंत तक बने रहें। इसमें आपको मैं हर एक छोटे छोटे बातों को ज़रूर शेयर करूंगा, आपको बताऊंगा, आपको पूरे तरह से बताने की मैं कोशिश करूंगा। चलिए हम जानते हैं कि पौधों में पोषण, जैसे सभी लोग जानते हैं, यानी कि हम जानते हैं, आप भी जानते हो कि सभी जीव जंतुओं को, यानी कि पृथ्वी पर जितना समस्त जीवधारी है उन सभी जीवधारियों को पोषण की आवश्यकता होती है। या तो वो जानवर हो, या तो वो मनुष्य हो, या तो वो सूक्ष्म जीव हो, या तो वो हरे पेड़ पौधे हो। इन सभी जीवों को क्या है, पोषण की आवश्यकता होती है। हम जानते हैं कि पोषण हमारे लिए क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट है। पोषण हमारे लिए सबसे क्या है, महत्वपूर्ण है। तो हम जानेंगे कि पौधों में पोषण किस प्रकार से होती है। तो देखिए, हमने बताया कि समस्त जीवधारियों को पोषण की आवश्यकता होती है, ये तो बात क्लियर है। तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार जीव जंतुओं को पोषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार पेड़ पौधों की भी पोषण की आवश्यकता होती है कि नहीं होती है? दम होती है। यानी कि जैसे जीव जंतु, यानी कि जैसे हम अपने लिए अगर लेते हैं, मानव में लेते हैं, तो उसी प्रकार हम जानते हैं कि पेड़ पौधों में पोषण की आवश्यकता होती है। लेकिन दोनों क्या होते हैं, थोड़ा थोड़ा डिफरेंस की बात होता है। यानी कि हम लोग जो अपना भोजन ग्रहण करते हैं, हम लोग भोजन अपना मतलब एटीपी, यानी कि जो कि एटीपी के रूप में हमारा वो बदलता है, और इनका ग्लूकोज के रूप में बदलता है। ग्लूकोज यानी कि जो वायुमंडल से सूर्य प्रकाश को अवशोषण करके और क्या करता है, धरातल से जल लेके वह अपना भोजन ग्लूकोज बनाता है। बट हमारा वायवीय श्वसन के रूप में, चाहे हम कोई भी भोज्य पदार्थ के रूप में जब ग्रहण करते हैं, तो जो भोज्य पदार्थ को ग्रहण किया जाता है वह भोज्य पदार्थ क्या होता है, हमारे यानी कि तरल अवस्था में होकर हमारे क्या होता है, ब्लड से मिल जाता है, जिसके कारण से ट्रांसपोर्ट पूरी शरीर में, पूरी कोशिकाओं में होती है। तो देखिए, ये तो हो जाता है, श्वसन की क्रिया से होती है, प्राप्त होती है एटीपी। चलिए, तो हमने क्या बताया कि सभी जीव जंतुओं की पोषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हरे पेड़ पौधों की भी पोषण की आवश्यकता होती है। देख लीजिए, लिख के मैं बताता हूँ। सभी जीव जंतुओं को पोषण की आवश्यकता होती है, आवश्यकता होती है। उसी प्रकार हरे पेड़ पौधों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल वर्णक होने के कारण यह सूर्य के प्रकाश को, सूर्य के
प्रकाश को अवशोषण कर ग्लूकोज के रूप में अपना भोजन बनाते हैं या तैयार करते हैं। इसलिए हरे पेड़ पौधों को स्वपोषण कहते हैं। देखिए, तो हमने जब बताया कि सभी जीव जंतुओं को पोषण की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार हरे पेड़ पौधों को भी पोषण की आवश्यकता होती है। हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल वर्णक पाए जाने के कारण से वह क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश को एब्जॉर्ब करते हैं। यानी कि सनलाइट को हम जानते हैं कि जो हमारा जो सनलाइट होता है, सनलाइट क्या करता है, हरे पेड़ पौधे उसको क्या करते हैं जी, अवशोषित कर लेते हैं। यानी कि वो अपने अंदर ले लेते हैं ना, और उसी को अवशोषित करके जो कि हमको क्या करते हैं, ऑक्सीजन के रूप में देते हैं। यानी कि उनका प्रोडक्ट के रूप में क्या निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, जो हमारे लिए क्या होता है, लाभदायक होता है। हम उनको कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण से देते हैं, जिसके कारण से वह अपना भोजन क्या बना पाते हैं, वह अपना भोजन क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं। क्या बनाते हैं, तो ग्लूकोज बनाते हैं। ठीक, तो ये उनका रह गया ग्लूकोज। यानी कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, क्योंकि हरे पेड़ पौधों में क्लोरोफिल वर्णक होने के कारण ये सूर्य के प्रकाश को अवशोषण कर ग्लूकोज के रूप में क्या करते हैं, अपना भोजन बना लेते हैं, यानी तैयार कर लेते हैं। तो इसलिए इस प्रकार के जो पेड़ पौधे जो होते हैं वह क्या कहलाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, स्वपोषण कहलाते हैं। हो गया, ये आप देख सकते हैं। ये रहा पेड़ पौधों में क्या चीज़, माने पेड़ों में, पौधों में और कौन चीज़, पोषण। पेड़ पौधों के पोषण में किस प्रकार से होती है, तो हम कह सकते हैं कि क्लोरोफिल वर्णक के पाए जाने के कारण से वह अपना भोजन सेल्फ बनाते हैं, स्वयं बनाते हैं, न कि वह किसी पे निर्भर रहते हैं, आश्रित रहते हैं। बट वही मनुष्य जानवर क्या होते हैं, ये किसी अन्य चीज़ों पे आश्रित रहकर अपना भोजन तैयार करते हैं। इसलिए हम उसे क्या कहते हैं, पर पोषण के नाम से जानते हैं। ठीक है, आई होप कि आप ये वीडियो आपको इस टॉपिक्स के बारे में अच्छी प्रकार से समझ में आ गया हो। चलिए, आपके बीच मैं क्वेश्चन कुछ एराइज करता हूँ। चलिए देखिए, आपके बीच मैंने 3 क्वेश्चन पूछा है, जो तीनों क्वेश्चन को आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर देकर आप हमारे नेक्स्ट वीडियो के लिए वेट कर सकते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के बीच कि पोषण के कितनी विधियाँ होती है और वह कौन कौन सी होती है। यानी कि पोषण की विधि कितनी होती है और वह कौन कौन सी होती है, जो दोनों का आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है। नेक्स्ट सेकंड टॉपिक, यानी कि सेकंड नंबर क्वेश्चन कहता है कि हरे पेड़ पौधे अपना भोजन स्वयं किस वर्णक के कारण से बनाता है। यानी कि स्वयं अपना जो भोजन बनाते हैं वह कौन सा पिगमेंट्स है जिसके कारण से भोजन अपना स्वयं बनाते हैं। कौन बनाते हैं, तो हरे पेड़ पौधे बनाते हैं। इस वर्णक का नाम इसमें आपको रखना है। फिर कहता है पारा, यानी कि पारा और साइटोस का अर्थ क्या होता है, जो कि आपको इस कमेंट्स बॉक्स में देना है। चलिए